हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चौथे साइज की कटोरी ब्लाउज कैसे कट करते हैं वो बतलाऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको बारीकी से समझ आए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो लंबाई है वो मैं लगभग 14 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पर जिस तरह से मैं निशान लगाते जा रही हूँ आपको उसी तरह से निशान लगाते जाना है। और यहाँ से जो चौड़ाई है वो लगभग मैं 8 इंच ले रही हूँ। ऊपर से लगभग मैं 6 इंच का निशान लगा रही हूँ। तो जिस तरह से मैं निशान लगाते जा रही हूँ आपको उसी तरह से लगाना है, किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ से मैं लगभग, आप देख सकते हैं, यहाँ से लगभग मैं 5 इंच का निशान लगा रही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से मैं लगभग 9 इंच का निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं निशान लगाते जा रही हूँ वैसे ही आपको भी लगाना है। लगभग 1 या 2 इंच की गैपिंग में मैं यहाँ पे मार्जिन छोड़ रही हूँ, क्योंकि मार्जिन थोड़ा एक्स्ट्रा रहना चाहिए। अगर आपका साइज़ थोड़ा सा गड़बड़ाता है तो आप मार्जिन के हिसाब से बड़ा साइज़ छोटा साइज़ कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मार्जिन थोड़ा ज़्यादा छोड़ूंगी मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। वहाँ पर मैं गोल बना दूंगी क्योंकि वो बाजू है हमारा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं गोल बना दूंगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से निशान लगाना है, किस तरह से कटिंग करना है। अब यहाँ पर मैं एकदम अच्छे तरीके से निशान लगाकर आपको दिखा दे रही हूँ, किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। लगभग 4 इंच का निशान मैंने वहाँ लिया है और यहाँ पर लगभग 2 इंच का निशान मैंने लगाया है। तो ये जो हमारा नेक का निशान लग रहा है, आप जिस तरह से फ्रंट का नेक का डिज़ाइन रखना चाहते हैं उस हिसाब से, जितना गहरा रखना चाहते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर निशान को जॉइंट कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ वैसे ही आपको भी लगा लेना है। कटिंग करने का सारा प्रोसेस सभी साइज़ के ब्लाउज का एक ही होता है, आपको बस साइज़ पता होना चाहिए। तो यहाँ जिस तरह से मैं निशान लगाते जा रही हूँ वैसे ही आपको निशान लगा लेना है। ये जो निशान मैं लगा रही हूँ यहाँ पर जो नीचे स्पेस बच रहा है वो क्या चीज़ का है, बेल्ट का है। तो यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अब इतना निशान लगाने के बाद मैं यहाँ पर आपको कट करके दिखा दे रही हूँ कि हमारा जो ब्लाउज़ है वो किस तरह से होने वाला है। तो ये हमारा बेल्ट का पार्ट कट रहा है। नीचे हमारा बेल्ट का पार्ट था और यहाँ से हमारा ब्लाउज़ का पार्ट कट रहा है। ये हमारा बाजू का है जो अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने कट किया वैसे ही आपको भी कट कर लेना है। अब यहाँ पे है फ्रंट साइड का जो नेक डिज़ाइन होता है वो है। तो आप अपने हिसाब से जितना गहरा नेक चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ निशान लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर इस तरीके से हम कट कर लेंगे और इसी की मदद से मैं आपको कटोरी कट करना बताऊंगी कि किस तरह से कटोरी आपको कट करना है, साइज एकदम परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से आपको सारे पार्ट्स को कट कर लेना है। मैं आपको लास्ट में जॉइंट करके भी दिखाऊंगी किस तरह से हमारा जो ब्लाउज़ है वो कंप्लीट बनेगा। तो यहाँ ये हमारा मेन पार्ट था जो हमारा कटिंग हो चुका है। अब इसी की मदद से मैं आपको यहाँ पर कटोरी कट करके बताऊंगी कि किस तरह से आपको कटोरी कट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अच्छे तरीके से कट कर लिया है। अब कपड़े को आपको, आप जो भी कपड़े पे कट कर रहे हैं उसे आप डबल फोल्ड कर लीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 कटोरी काटना है। तो आप एक एक करके नहीं काटोगे, आपको सीधा कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना और इस तरीके से ऊपर से आपको यहाँ पर निशान लगाना है। तो जैसा हमारा ये है छोटा वाला कटोरी, आपको उसी के हिसाब से लगभग 1-1 इंच के दूरी में गैपिंग में निशान लगाते जाना है। साइज़ हमारा वही रहेगा लेकिन 1-1 इंच की दूरी में आपको निशान लगाना है, क्योंकि हमें यहाँ पर कटोरी जो है वो उसी के हिसाब से कट करना है, लेकिन साइज़ यहाँ पर बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ, निशान लगा रही हूँ, साइज़ मैं आपको बताते जा रही हूँ, अच्छे तरीके से देखकर ही निशान लगाइएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि मैंने किस तरह से कटोरी का निशान यहाँ लगाया है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर कटोरी का निशान लगाते जाना है। लाइन को अच्छी तरीके से मैं जॉइंट करके दिखा दे रही हूँ, आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा जो कटोरी है वो बन गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो निशान लगाने पर कहीं पर भी आप गड़बड़ी ना करें।
क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि साइज़ परफेक्ट बैठना चाहिए। अब जिस तरह से यहाँ पर मैंने निशान लगाया वैसे ही आपको भी लगाते जाना है और उसी के हिसाब से यहाँ पर निशान लगाते जाना है। तो इस तरीके से मैंने कटोरी लगभग बना लिया है। अब मैं इसे आपको कट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है वैसे ही आपको भी कटिंग कर लेना है। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, कपड़ा डबल फोल्ड करके रखिएगा क्योंकि आपको 2 कटोरी कट करना है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कटोरी कट करना है। मैं आपको यहाँ पर मोड़ कर भी दिखा दे रही हूँ ताकि जब आप कपड़े को सिलो तो आपको समझ में आए कि कटोरी किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ वैसे ही आपको भी कपड़े को फ़ोल्ड करके और सिलाई करना है। अब मैं यहाँ पर आपको पिन लगा कर दिखा दे रही हूँ कटोरी हमारा कैसा बनेगा। तो इस तरीके से हमारा कटोरी बनेगा। मैं आपको अच्छे तरीके से रख कर दिखा दे रही हूँ। और जो हमारा ब्लाउज़ होगा वो किस तरह से रहेगा वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, वो नीचे वाला पार्ट हमारा बेल्ट है। कटोरी मैंने आपको अभी कट करके दिखाया है और ये पार्ट तो आपने देखा ही। तो इस तरीके से हमारा एक साइड का जो है वो ब्लाउज़ जो है वो इस तरह से कंप्लीट होगा और आपको दोनों ही इसी तरह से सिल लेना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पर बाजू कट करके बता दे रही हूँ कि बाजू किस तरह से कट करना है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये 34 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ कटिंग है। तो यहाँ पर जिस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ, मैं जिस तरह से साइज़ यहाँ पर नाप ले रही हूँ वैसे ही आपको लेना है। आपका कहीं पर भी गड़बड़ नहीं होगा और एकदम परफेक्ट साइज़ में आप ब्लाउज़ को कट कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप एकदम स्टार्टिंग में सीख रहे हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप भी एकदम पेपर में ही कट करके देखिए और सीखिए कि कहीं आपसे कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, आप सही तरीके से कट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कपड़े में आप कट करके देखेंगे डायरेक्ट तो हो सके कि आपका कुछ भी कपड़ा जो है वो ख़राब हो सकता है अगर आप एकदम नए हैं तो। और अगर आप पेपर में ट्राई करते हैं तो इससे आपका समय भी बचता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आपको पीछे का पार्ट किस तरह से कट करना है। तो जैसा कि मैंने फ्रंट पार्ट को स्टार्टिंग में नाप लेकर दिखाया था, आपको सेम उसी के जैसा ही पीछे का पार्ट कट कर लेना है। मैं आपको यहाँ पर निशान लगाकर दिखा दे रही हूँ। अगर आपको पीछे का पार्ट कट करना नहीं आता तो मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने बैक पार्ट को कट करके दिखाया, डिज़ाइन बनाकर दिखाया, तो आप उन वीडियोस को देख लेना। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट बता दे रही हूँ, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने निशान लगाया है वैसे ही आपको निशान लगाना है, पीछे का बैक पार्ट कट जाएगा। उसके बाद डिज़ाइन बनाने के लिए आपको किस तरह से निशान लगाना है, इस तरह के वीडियोस मैंने बहुत बनाए हैं। और अभी जैसा कि मैंने आपको येलो पेपर में नाप लेकर दिखाया दिया है, आपको उसी तरह से कट करना है। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।